इस मूवी के शुरुआत में हम लोग 3 दोस्तों को देखते हैं। ये तीनों अलग अलग कंपनी में काम करते हैं। इन तीनों के बीच में एक चीज कॉमन थी और वो थे इनके हरामी बॉसेस। ये लोग अपने बॉस से बहुत परेशान थे। इनके बॉस इन बेचारों के साथ क्या करते थे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग निक के बॉस डेव को देखते हैं। उसके बॉस ने निक से वादा किया था कि वो उसे सेल्स डिपार्टमेंट का वाइस प्रेसिडेंट बना देगा। ये कहकर वो निक से कई महीनों से मजदूरी करवा रहा था। लेकिन जब प्रमोशन की बारी आती है तब वो सभी के सामने आकर ये अनाउंस करता है वो खुद ही प्रेसिडेंट के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट भी संभालेगा, क्योंकि उसके नजर में इस ऑफिस में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि इस पोजीशन को संभाल सकता है। निक को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद जब वो अपने बॉस से रिजाइन करने के बारे में कहता है तब डेव निक को धमकी देता है अगर वो ऐसा करने के बारे में सोचता भी है तब वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। इसके बाद हम लोग बॉबी को देखते हैं जो कि कर्ट का बॉस है। ये आदमी हमेशा नशे में डूबा रहता है। उसे इस ऑफिस के काम का फिक्र कम था और गांजे का फिक्र ज्यादा था। कर्ट की बॉबी से इसलिए भी नहीं बनती थी क्योंकि जब बॉबी का फादर जिंदा था तब वो कर्ट के साथ काफी अच्छे से बातें किया करता था और वो कर्ट को बॉबी से ज्यादा मानता था। लेकिन अपने फादर के मौत के बाद जैसे ही बॉबी इस ऑफिस को संभालता है कर्ट के तो एल लग जाते हैं और जब भी बॉबी को मौका मिलता है वो कर्ट की लेने से नहीं चुकता है। बॉबी ये जानता था कि कर्ट को इस कंपनी से बहुत प्यार है और वो इस कंपनी को कभी भी छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए वो कर्ट को टॉर्चर करने के लिए अपने ऑफिस को कोठा बनाकर रख देता है। इसके बाद हम लोग डेल को देखते हैं जो कि एक डेंटल क्लिनिक में कंपाउंडर है। वो हमेशा एक ही सपना देखा करता था कि वो एक सुंदर और शरीफ लड़की से शादी करे। उसका सपना सच होने ही वाला होता है, लेकिन उसकी हवस की भूखी बॉस उसके सारे सपनों पर पानी फेर देती है। डॉक्टर जूली हमेशा डेल को सेड्यूस करती है कि वो उसके साथ सोने के लिए तैयार हो जाए। इन सभी बातों से तंग आकर एक दिन डेल जूली को ये समझाता है कि वो उसका पीछा छोड़ दे, लेकिन जूली बहुत गुस्सा हो जाती है और वो कहती है अगर तुम मेरे साथ नहीं सोए तब मैं तुम्हारे रिश्ते को तोड़वा दूंगी। इसके बाद डेल मजबूरी में आकर जूली से ये वादा करता है कि वो उसके साथ घपाघप करेगा, क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो इस काम को छोड़ भी नहीं सकता था क्योंकि उसे और कहीं काम मिलना बहुत मुश्किल था। ये थी इन तीनों की कहानी। ये तीनों परेशान होकर पीने के लिए बैठ जाते हैं। अब ये लोग अपने अपने बॉस का काम तमाम करने की सोचते हैं। इसके बाद डेल एक हिटमैन को हायर करता है। अब हिटमैन इनके पास आ चुका है। ये तीनों उसे अपने कमरे में लाते हैं और जल्दी से दरवाजे को बंद करते हैं ताकि किसी की नजर इन पर ना पड़े। लेकिन हिटमैन को हायर करने के वक्त डेल से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उसने एक हिटमैन को नहीं बल्कि एक प्लेबॉय को यहाँ बुलाया था। ये लोग जब इस आदमी को हायर कर रहे थे तब इन तीनों ने डिस्क्रिप्शन को अच्छे से नहीं पढ़ा था। वहाँ ये लिखा था ये इंसान पैसे लेकर आदमियों की बजाता है। अब इन तीनों के पास कोई भी चारा नहीं था। अब या तो ये लोग पैसे देते या फिर अपनी इज्जत। इसके बाद ये लोग पैसे देकर वहाँ से अपना पिछवाड़ा बचाकर भाग जाते हैं। इसके बाद ये लोग जाते हुए दूसरा प्लान बनाते हैं। ये लोग नेविगेशन ऑन करके टपोरियो के इलाके में जाते हैं क्योंकि ये तीनों बहुत शरीफ थे। यहाँ पहुँचते ही यहाँ के आदमियों को देखकर इन तीनों की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी। तभी यहाँ का सबसे खतरनाक आदमी इनके पास आता है जिसका नाम MC जॉन्स था। जॉन्स की बातों को सुनकर इन लोगों को यकीन हो जाता है कि जॉन्स इनका काम कर सकता है। लेकिन जब अगली मीटिंग में जब ये लोग उसे पैसे देने के लिए जाते हैं तब जॉन भी इनके साथ धोखा कर देता है। वो कहता है वो इस मर्डर को खुद नहीं करने वाला है, लेकिन वो इन लोगों को बताएगा कि मर्डर कैसे किया जाता है, क्योंकि वो अभी अभी जेल से आया है और वो फिर से जेल नहीं जाना चाहता है। जॉन की बातों को सुनकर इन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इनके पास कोई चारा नहीं था। इसलिए वो लोग जॉन से रिक्वेस्ट करते हैं अगर उन लोगों ने अपने बॉस को मारा तब बॉस के साथ साथ आसपास के लोग भी उन्हें पहचान जाएंगे, और क्योंकि इन लोगों की बॉस के साथ नहीं बनती है इसलिए पहला शक इन्हीं लोगों पर जाएगा। इनकी बात सुनकर जॉन्स इनसे कहता है ये बात तो तुम लोग भूल ही जाओ कि मैं तुम्हारे बॉसेस को मारने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ कि तुम लोग पुलिस से बचने के लिए एक दूसरे के बॉसेस को टपका सकते हो। अपने सुनहरे सुझाव को देकर जॉन्स यहाँ से चला जाता है। ये लोग बहुत सोचते हैं और लास्ट में जॉन के दिखाए हुए रास्ते पर ही चलने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद ये तीनों बहाना बनाकर अपने अपने ऑफिस से छुट्टी लेते हैं। ये लोग सबसे पहले कार्ट के बॉस बॉबी के घर में जाते हैं ताकि वो लोग यहाँ आकर उसकी जासूसी कर सके। इन तीनों से एक गलती हो जाती है। जब ये लोग बॉबी के बेडरूम में जाते हैं तब डेल और निक से ड्रग्स का पैकेट गिर जाता है जिसमें बहुत सारा ड्रग्स था। इसे साफ करते हुए डेल बहुत सारा ड्रग्स सूंघ लेता है, जिसके बाद वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। अब ये लोग जल्दी से इस जगह को साफ करके यहाँ से निकलते हैं। अब ये लोग यहाँ से डेव के घर में जाने के लिए निकलते हैं जो कि निक का बॉस था। तभी रास्ते में कर्ट निक को बॉबी का फोन देता है और कहता है इसे अच्छे से संभाल कर रखना ताकि ये लोग बाद में बॉबी की फोन से और भी इंफॉर्मेशन निकाल सके। अब ये लोग डेव के घर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पहुंचकर निक और कर्ल डेल को कार में ही रुककर बाहर नजर रखने के लिए कहते हैं
क्योंकि वो अभी बहुत ज्यादा नशे में था। जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं, थोड़ी ही देर में डेव जॉगिंग करके अपने घर में आता है। तभी डेव रास्ते पर सैंडविच का पैकेट फेंका हुआ देखता है, जो कि डेल ने खाकर फेंका था। इस बात को लेकर इन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। तभी डेव जमीन पर गिरकर जोर जोर से फड़फड़ाने लगता है, क्योंकि डेल के सैंडविच में पीनट था और डेव को पीनट से एलर्जी थी। लेकिन इससे पहले कि वो मर जाता, डेल उसका इंजेक्शन लेकर डेव को लगाता है और वो उसकी जान बचाता है, क्योंकि अभी उसे पता नहीं था कि यही आदमी डेव है। ये दोनों घर के अंदर से ये नजारा देखते हैं और इन लोगों को ऐसा लगता है जैसे डेल ने नशे के हालत में डेव को मार दिया है। ये लोग जल्दबाजी में यहाँ से भागते हैं, लेकिन तभी निक से यहाँ बॉबी का फोन गिर जाता है। जब ये लोग डेल के पास पहुँचते हैं, तब डेल इन दोनों को बताता है वो उस आदमी को मार नहीं रहा था, बल्कि बचा रहा था, क्योंकि उसे पीनट से एलर्जी थी। तभी इन दोनों के दिमाग में एक आइडिया आता है। ये दोनों सोचते हैं वो लोग अब डेव को पीनट से एलर्जी करवाकर मारेंगे और वहीं दूसरी तरफ बॉबी के ड्रग्स में चूहे मारने वाली दवा मिला देंगे, जिससे बॉबी भी टपक जाएगा। अगर वो लोग ऐसा करेंगे, तब उन्हें अपने बॉसेस को मारने के लिए उनके पास जाने की भी जरूरत नहीं है और किसी को पता नहीं चलेगा कि ये सब में इन तीनों का हाथ है। इस प्लान को बनाने के बाद डेल ढेर सारा पीनट खरीदता है और इधर निक चूहे मारने की दवा खरीद रहा था। वहीं इधर कर्ल डेल की बॉस जूली पर नजर रखने के लिए गया था। अभी तक हम लोगों ने इन तीनों मासूमों को देखा है, जो कि काफी शरीफ हैं और अपनी शराफत की वजह से डेल डेव के शैम्पू में पीनट नहीं मिला पाता है। वहीं इधर निक भी बॉबी के घर में नहीं घुस पाता है। इधर कर्ल जूली पर नजर रखने के बजाय उसके हवस का शिकार हो जाता है और वो जूली को देखते ही भूखे शेर की तरह दौड़ जाता है। तभी यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद इन तीनों ने नहीं की थी। पिछली रात में बॉबी का जो फोन डेव के घर में गिरा था, वो डेव को मिल जाता है। बॉबी की फोटो को देखकर उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी बीवी का चक्कर इसके साथ चल रहा है। इसके बाद डेव बॉबी के घर का एड्रेस निकालकर उसके घर में जाता है और वहां जाकर सीधे उसे गोली मार देता है। ये सारा नजारा बाहर से निक देखता है। इसके बाद वो तुरंत यहाँ से भागता है। वो इतना डर गया था कि वो बहुत तेज गाड़ी को चलाता है, जिसकी वजह से पुलिस उसे पकड़ लेती है। अब पुलिस धीरे धीरे इन तीनों को पकड़ती है, क्योंकि पुलिस को ऐसा लग रहा था कि बॉबी के मर्डर में इन तीनों का ही हाथ है, लेकिन इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, जिसकी वजह से ये तीनों अभी बच जाते हैं। जब ये लोग यहाँ से निकल रहे थे, तभी एक पुलिस वाला इनके पास आकर ये कहता है, अगर तुम ही लोगों ने मर्डर किया है तब तुम लोग नहीं बच पाओगे, क्योंकि पुलिस जल्द ही बॉबी के घर का डीएनए टेस्ट करवाने वाली है। इस पुलिस वाले की बात सुनकर ये लोग बहुत डर जाते हैं। अब ये लोग याद करने की कोशिश करते हैं कि कहीं इन लोगों ने वहाँ कोई सबूत तो नहीं छोड़ दिया है। जब निक और डेल को ये कंफर्म हो जाता है कि उन्होंने वहाँ कोई सबूत नहीं छोड़ा है, लेकिन तभी कर्ल इन लोगों को बताता है वो जब बॉबी के बाथरूम में गया था, तब उसने बॉबी के सारे ब्रश को उठाकर अपने पिछवाड़े पर रगड़ दिया था। अब ये लोग फिर से फंसने वाले थे, इसलिए ये लोग एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं और फिर से पहुंच जाते हैं एमसी जॉन्स के पास। लेकिन यहाँ आकर इन्हें एक और झटका लगता है, जब ये लोग जानते हैं जॉन्स कोई हैवी क्रिमिनल नहीं है, वो तो सिनेमा हॉल में फिल्मों को रिकॉर्ड करके बेचने वाला चिंदी चोर है और इसी जुर्म में वो जेल भी गया था और उसके इसी कारनामों को देखते हुए लोग उसे एमसी कहते थे। उसके सच्चाई जानने के बाद ये लोग उसे खूब सारी गालियां देते हैं। वो इनकी गालियों से काफी मोटिवेट होता है। इसके बाद वो फिर से एक सुनहरा सुझाव देता है। वो कहता है अगर वो लोग किसी तरह डेव से ये कबूल करवा ले कि उसी ने बॉबी का मर्डर किया है, तब ये लोग बच सकते हैं। जॉन्स की ये एडवाइस इन लोगों को काम की लगती है। अब ये लोग एक रिकॉर्डर लेकर डेव के घर में पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ आकर ये लोग देखते हैं यहाँ तो पार्टी चल रही है, लेकिन ये लोग हिम्मत करके डेव से अकेले में मिलते हैं और ये लोग उसके पास आकर कहते हैं उन्होंने उसे बॉबी का खून करते हुए देखा है। निक की इन बातों को सुनकर डेव को बहुत गुस्सा आता है। वो तो पहले से ही निक से नफरत करता था। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो सब कुछ डिटेल में बकता है। वो कहता है हाँ उसी ने बॉबी को मारा है। डेव की इन बातों को सुनकर वो लोग बहुत खुश थे, लेकिन जब ये लोग पीछे देखते हैं तब ये लोग पाते हैं कर्ल यहाँ नहीं है और वही तो इसकी बातों को रिकॉर्ड करने वाला था। जब ये लोग कर्ल के पास में जाते हैं, तब ये लोग देखते हैं कर्ल फिर से भाग गया था और इस बार वो डेव की बीबी की ही ले रहा था। उसकी लेने के चक्कर में वो अपना मिशन भूल गया था। इसके बाद ये तीनों अपनी जान बचाकर यहाँ से भागते हैं, लेकिन डेव एक नंबर का शातिर इंसान था। वो इन तीनों का पीछा करता है और एक जगह पर जाकर इन्हें पकड़ लेता है। इसके बाद वो इन तीनों को गन पॉइंट पर लेकर पुलिस को कॉल करता है और पुलिस के आने से पहले अपने पैरों पर गोली मारकर उस गन को डेल की तरफ फेंकता है। डेल गलती से उस गन को कैच कर लेता है। डेव कहता है अब वो इन तीनों को फंसा देगा। वो पुलिस से झूठ कहेगा कि इन तीनों ने ही बॉबी को मारा है। जब वो उन्हें रोकने के लिए आया, तब इन तीनों ने उसके पैर में भी गोली मार दी। पुलिस जैसे ही यहाँ आती है, वो जोर जोर से पुलिस को अपनी स्टोरी बताता है। जैसे ही पुलिस इन लोगों को अरेस्ट करने वाली थी, तभी कर्ल के कार का जो मैप गाइड था, उस सिस्टम ने डेव के सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि गाइड कंपनी वाले सेफ्टी के लिए कार में सारी बातों को रिकॉर्ड करते थे। वो पुलिस के सामने डेव की सारी कही हुई बातों को प्ले करता है। इसके बाद पुलिस के सामने डेव की हकीकत खुल जाती है और ये लोग बच जाते हैं।
तब निक को उसके कंपनी का सेल्स प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। बॉबी के मरने के बाद कार्ल को उसकी नौकरी और पोस्ट मिल जाती है। और आखिर में हम लोग डेल को देखते हैं। यहाँ डेल जूली को सबक सिखाने के लिए उसके सामने ऐसी एक्टिंग करता है जैसे कि वो उसका हो चुका है। तभी हम लोग MC जॉन्स को देखते हैं जो कि जूली की सारी हरकतों को रिकॉर्ड कर लेता है। इसके बाद डेल उसे धमकी देकर उसे शराफत से रहने के लिए कहता है। इन तीनों की अजीब सी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही मूवीज के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मूवी के बाकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।